डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कल आपने जो है इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। तो आज हम दूसरे पे चर्चा करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, जो कि 500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में ये जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है जिसमें बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें जो है बौद्धकालीन शिक्षा में जो मुख्य रूप से जो संस्कार होते थे, जो पहला संस्कार था वो था पवज्या संस्कार। यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो 6 से 8 वर्ष के बीच में होती थी, और फिर उसके बाद पवज्या संस्कार होता था, 8 वर्ष में होता था ये, और इसका काल पूरा था 8 से 12 वर्ष। अब इसमें क्या क्या होता है इस पे ध्यान देंगे। पवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना। पवज्या का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। अर्थात जब पर बालक अपने परिवार से संघ में जाता था, संघ अर्थात यही शिक्षा का स्थान था जिसे संघ कहा जाता था बौद्ध काल में। तो परिवार से जब वह संघ में जाता था तो उस समय पवज्या संस्कार होता था। यह 8 वर्ष में होता था। फिर उसके बाद जो शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध मठों में दी जाती थी। संघ में बौद्ध मठ होते थे जिसमें शिक्षा दीक्षा बालकों को दी जाती थी, और यहाँ पर बालक एक शपथ लेता था जिसे क्या कहा गया? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इस प्रकार से बालक शपथ लेता था। फिर उसके बाद गुरु के द्वारा उसको 10 आदेश दिया जाता था। गुरु के द्वारा कितने आदेश दिए जाते थे? 10 आदेश दिए जाते थे। और जब वह 10 आदेश प्राप्त कर लेता था तब उसे 9 शिष्य, छमण या सामनेर कहा जाता था। 10 आदेश प्राप्त करने के बाद उसका नाम हो जाता था 9 शिष्य, छमण या सामनेर हो जाता था। फिर उसके बाद इसकी अवधि, फिर उसके बाद अपने द्वारा चुने गए गुरु के द्वारा यह 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। तो इसलिए यह 8 से 12 वर्ष तक था। फिर से एक बार समझ लें, पवज्या संस्कार का अर्थ होता है बाहर जाना। बाहर जाना अर्थात परिवार से संघ में जाना। फिर उसके बाद यह शिक्षा किसमें होती थी? बौद्ध मठों में होती थी। यहाँ पर बालक शपथ लेता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर उसके बाद गुरु उसको 10 आदेश देता था। उस आदेश देने के पश्चात वह 9 शिष्य, छमण या सामनेर कहलाता था। फिर उसके बाद वह अपने द्वारा चुने गए गुरु के द्वारा 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। तो अर्थात ये पवज्या संस्कार के अंतर्गत कितना साल हुआ? 4 साल हो गया। फिर उसके बाद अगला जो संस्कार होता था वो उपसंपदा संस्कार होता था। जब बालक 12 वर्ष की शिक्षा के बाद बौद्ध मठ को छोड़ देता था तब उसके बाद यह उपसंपदा संस्कार होता था। उसके बाद जब उपसंपदा संस्कार पूर्ण हो जाता था तो वह बालक पूर्ण रूप से भिक्षु बन जाता था। अब वह बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य कहलाता था। फिर उसके बाद शिक्षा की जो पूर्ण अवधि थी वह 30 वर्ष थी। इसके अलावा जो शिक्षा दी जाती थी वो किसकी दी जाती थी? धर्म की दी जाती थी, दर्शन की दी जाती थी, तर्कशास्त्र की दी जाती थी, संस्कृत की दी जाती थी, साहित्य की दी जाती थी, और चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी। और जो शिक्षण विधि थी वह था भाषा, प्रवचन और प्रश्नोत्तर विधि। ये 3 विधियां बौद्ध काल में प्रचलित थी। और शिक्षा पद्धति जो थी वो सामूहिक थी, अर्थात सामूहिक रूप से बालकों को शिक्षा दी जाती थी। तो ये रहा बौद्धकालीन शिक्षा। अब इसके बाद गुरुकुल प्रणाली, बौद्धकालीन शिक्षा के बाद तीसरा जो शिक्षा था वह है मुगल कालीन शिक्षा, जो 1200 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। जिसमें सबसे पहला जो है प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। इस समय प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। मकतब फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। किससे बना है? फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। इसका अर्थ क्या है? लिखना। अर्थात वह स्थान जहां बालक लिखना प्रारंभ करता था उसे क्या बोला जाता था? मकतब। अर्थात मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अब शिक्षा प्रारंभ करने के पहले बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था, जिसका समय था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन।
जिसमें जो बालक के सगे संबंधी रहते थे, परिवार के अन्य सदस्य रहते थे, वो जो है नए नए कपड़े पहन के आते थे और वहाँ बाकायदे भोजन पानी की व्यवस्था होती थी और मौलवी साहब जो है बालक को आयते पढ़वाते थे। तो ये हुआ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, जो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के तहत होता था। फिर उसके बाद मकतब के बाद जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो मदरसों में दी जाती थी। मदरसा फारसी के दरस शब्द से बना है। मदरसा किससे बना है? फारसी के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्याख्यान देना। अर्थात मदरसे में व्याख्या दी जाती थी, भाषण दिया जाता था और यहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी। अध्ययन पद्धति में यदि हम देखें तो मकतब में बालू बिछाकर जो है मौलवी बालू बिछाकर मौलवी बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराता था। उस बालू में उंगली चलाना बच्चों को सिखाता था। फिर उसके बाद लकड़ी की पट्टी पर काली स्याही से जो है लिखना सिखाता था। फिर से समझिए, जो अध्ययन पद्धति है, मकतब में बालू बिछाकर मौलवी जो है बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराता था। कैसे कराता था? अंगुली के द्वारा। फिर उसके बाद लकड़ी की पट्टी पर काली स्याही से उसको लिखना सिखाता था। फिर उसके बाद मदरसा में अध्ययन पद्धति कैसे थी? मदरसा में भाषण जो है दिया जाता था, अर्थात व्याख्यान दिया जाता था और छात्र उसको ग्रहण करते थे। इसके अलावा मदरसे में मॉनिटर पद्धति, मॉनिटर मतलब आज के जो युग में कॉन्वेंट स्कूलों में प्रचलित है, मॉनिटर बनाए जाते थे, उसी तरह से मॉनिटर बनाए जाते हैं। उसी तरह से उस समय भी मॉनिटर बनाए जाते थे और कहा जाता है कि ये मॉनिटर पूरा जो है बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का भी कार्य करता था समय समय पर। अब जो है शिक्षण का माध्यम क्या था? फारसी भाषा। मकतब एवं मदरसों में फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फिर उसके बाद परीक्षा प्रणाली, मौलवी जो परीक्षा लेता था छात्रों का, और जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता था तभी उसे अगली कक्षा में भेजता था। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में क्या था? मकतब में कुरान की आयतें बच्चों को रटवाई जाती थी और मदरसों में व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र और सैन्य व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। तो ये रहा मुगल कालीन शिक्षा।